नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सूरजमुखी इंटर कॉलेज नगला बरी ज्योति मैनपुरी में स्थित है। प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने बताया कि गरीब लड़कियों को देते हैं फ्री बैग व शिक्षा। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं जिला मैनपुरी में मैनपुरी का एक विद्यालय रघुवीर सिंह सूरजमुखी इंटर कॉलेज नंगला बरी हमारे साथ बैठे हैं। यहाँ से प्रबंधक महोदय आशुतोष यादव जी बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कि चूंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास ये भी करूंगा कोविड में क्या क्या चैलेंजेस संस्था ने फेस करे, फाइनेंशियली क्या क्या इशूज आए हैं, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, संस्था कौन कौन से एफर्ट करेगी, जो भी एजुकेशन में गैप रहा उसको रिकवर कैसे करेंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी। सबसे पहली बात तो ये कि आपने ग्रामीण अंचल में आके विद्यालयों की स्थिति जानने का प्रयास किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। सर, 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत कैसे रही? एक्चुअली में बहुत भयावह स्थिति थी और ऐसा मंजर था कि उसको याद करना ही बहुत मुश्किल काम है। और ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि व्यवसाय में अन्य क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लॉस हुआ। शिक्षा की बहुत हानि हुई है और जिसकी भरपाई करना अगले 2 वर्षों में बड़ा मुश्किल काम है जी। आपने देखा था कोविड के समय एक ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा, तो क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? एक्चुअली मुझे लगता है कि ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो बहुत अल्पकाल के लिए है, थोड़े समय के लिए। अगर कोई वैक्यूम आता है, थोड़े समय के लिए आता है तो ऑनलाइन वो भरपाई कर सकता है। एक लंबे समय तक ऑनलाइन व्यवस्था का चलाना और चल पाना और कारगर होना ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि क्या लगता है आपको, एजुकेशन का जो भी गैप रहा, 2 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन टाइम होता है, जी, संस्था क्या क्या एफर्ट करेगी, उसको रिकवर कैसे करेगी? एक तो अगर फाइनेंशियल स्टेटस की हम बात करेंगे, फाइनेंशियल क्या क्या समस्याएं आई हैं, तो जब विद्यालय बंद हुआ उसके बाद जो भी कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी थे उनके परिवार को चला पाना कॉलेज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। कैसे चलाया जाए था फाइनेंस को लेके, तो उससे फीस वसूलना या फीस मांगना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो एक तो ये फाइनेंशियल बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि दोनों को कैसे कोऑपरेट किया जाएगा। एक तो ये कि शिक्षक और कर्मचारी और दूसरी तरफ अभिभावक। दूसरा ये कि खास तौर पर ग्रामीण अंचल में, शहरी क्षेत्र में तो ऑनलाइन से कुछ भरपाई की गई हुई, मेरे बच्चों की भी हुई, पर ग्रामीण अंचल में सुविधाएं नहीं थी। लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन थे, उनके पास चार्ज के लिए, रिचार्ज कराने के लिए पैसा नहीं था, कहाँ से नेट लाएं, कहाँ से डेटा लाएं। तो ये सब समस्याएं हम लोगों को बहुत फेस करनी पड़ी। बीच बीच में जब भी समय मिला, आफ्टर कोरोना जब समय मिला, तो बच्चों को पाया जहाँ छोड़ा था, बिल्कुल जीरो स्टेटस, जहाँ छोड़ा था वहीं पाया, ख़त्म हो गया सब कुछ। कोविड के समय गवर्नमेंट का कैसा सहयोग रहा? एक्चुअली में कोविड उस समय मेडिकल के क्षेत्र में गवर्नमेंट सहयोग कर रही थी, बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही थी, आवश्यकता भी थी उस समय। लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन में कोई अलग से सहयोग नहीं किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं किसी को कोई बजट पास करके ऐसी सुविधा दी गई हो कि साहब सेल्फ फाइनेंस के वित्त विहीन के जो शिक्षक हैं उनके परिवार को कैसे पाला जाए। जो फैमिली रन कर रही थी, सफ़र कर रही थी, साहब अब खाने के लिए कहाँ से आए, उनको भोजन कहाँ से मिले। अगर वो पात्र नहीं थे, जैसे कि अनाज का जो प्रोग्राम चलाया है सरकार ने, वो नहीं मिल पाया, तो एक शिक्षक के लिए बड़ा समस्या आई उस समय। अलग से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी मुझे लगता है कोऑपरेट करने में सरकार जो है बहुत ज़्यादा तत्परता नहीं दिखाई है जी। सर, आपने देखा था, आपने देख रहे हो जो काफ़ी सालों से शिक्षा से जुड़े हुए हो, आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। जी। बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। जी। हमारा और आपका दौर दूसरा था, आज परिवेश बदल चुका है। ऐसा क्या संस्था करेगी जिससे हमारी संस्कृति, संस्कार भी बचे रहें और शिक्षा भी आगे बढ़ती रहे? एक्चुअली में हर संस्थान को ये चाहिए कि हमें अपनी मूल संस्कृति और सभ्यता नहीं भूलनी चाहिए।
पहनावा ओढ़ावा, चाल ढाल, उठना बैठना, बोलना चालना, जो भी हमारी सभ्यता है और जो भी हमारा कल्चर है, जो सिविलाइजेशन हमारा है, उसको हमें मेंटेन करने के लिए तरीके से, जैसे कि हम अपना ज़माना अगर याद करें कि जिस तरह से हम पढ़ते थे, हम विद्यालय होता था कि किस तरह से वो ड्रेसेस यूनिफॉर्म के लिए हमें मोटिवेट करते थे कि साहब इस तरह से पहन के आना, ये करके आना। मैं आज भी अगर आप हमारे बच्चों को देखेंगे तो वेल मेंटेन्ड विद ओल्ड सिविलाइजेशन और कल्चर हम प्रयास करते हैं। जी, पेरेंट्स से सर क्या संदेश देना चाहते हो और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? निश्चित रूप से अगर मुझे सुने वो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 रोटी कम खाओ, बच्चे को अवश्य पढ़ाओ। शिक्षा हर समस्या का हल है, हर समस्या का हल निकाल के आगे ले जाने वाली चीज़ है। शिक्षा ऐसा हथियार है जो गरीबी को दूर करेगी, शिक्षा ऐसा हथियार है जो आपके सम्मान को बढ़ाएगी, शिक्षा ऐसा हथियार है जो राष्ट्र को बढ़ाएगी। माने हर जगह अगर आप शिक्षित हैं तो हर जगह कामयाब हैं, शिक्षित नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो 2 रोटी कम खाओ, बच्चों को अवश्य पढ़ाओ। सर एक और सवाल आपसे, आपने देखा था कि कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई जी। हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इस महामारी की चपेट में आए। जी जी फाइनेंशियली रूरल एरिया में आप एस्टेब्लिश हैं तो स्वाभाविक है इशूज रहते होंगे। जी 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 ईश्वर से क्या प्रार्थना आप करना चाहते हैं पूरी महामारी का दौर देखने? जी जी बस ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है कि जो मंजर हमें अपनी लाइफ में देखने को मिला है, जो हमने देखा है और जो उसको महसूस किया है, आगे आने वाली पीढ़ी को कभी इस तरह का मंजर देखने को ना मिले, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जी, आखिरी सवाल, नवरात्रि का तृतीय दिवस, जी, उसके बाद दीपावली का पर्व, बुराई पे अच्छाई की जीत, जी, क्या जी। शुभकामनाएं विद्यालय परिवार की तरफ से? बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजय दशहरा दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सभी देशवासियों को, जो भी मुझे सुने, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो पीछे छोड़ दिया है उसको भूल कर हम आगे चलने का प्रयास करें, जैसे कि मैं विद्यालय में कर रहा हूँ। मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ जो विद्यालय ये इस तरह से टाइप करके मैंने रख रखा है इसमें, जिसमें सबसे लास्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है क्या आपके बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। जो वैक्यूम पैदा हुआ शिक्षा में, एक जो शून्यता के लिए हम अलग से उपचारात्मक शिक्षण दे रहे हैं कक्षावार। तो मुझे लगता है कि हर तरीके से जहाँ भी, चाहे सरकार को, चाहे संस्थान को, चाहे कंपनीज को, चाहे फैक्ट्रीज को, चाहे परिवार को, जहाँ जो मुखिया है उसको अलग से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कि जो शून्यता आई है उसको हम पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ है रघुवीर सिंह सूरजमुखी इंटर कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य महोदय, दोनों लोग उपस्थित थे। बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या परेशानियां रहीं। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि विद्यालय परिवार अपना 100% योगदान देगा, जिससे कि बच्चों का जो भी शिक्षा का गैप रहा उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ न्यूज़ 24 की तरफ से आपको नवरात्रि की और आने वाले पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।